अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़िना क्या है और ज़िना क्यों करते हैं लोग और ज़िना करने का क्या गुनाह है? जी हाँ, सबसे पहले मैं चीज़ बता दूँ आपको, आप लोग बता दूँ कि ज़िना है क्या चीज़। जैसे कि आप जैसे नौजवान बिना शादी के, बिना किसी निकाह के, बिना किसी चीज़ के जो रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन जो है फ़िज़िकल रिलेशन जिसे कहा जाता है। फ़िज़िकल रिलेशन मतलब ये है हम बिस्तरी करना, बिना शादी के, बिना निकाह के जो है हम बिस्तरी करना या फिर फ़िज़िकल रिलेशन करना। फ़िज़िकल रिलेशन तो इंग्लिश में बोलते हैं, हम बिस्तरी बोलते हैं अरबी में। जी हाँ, वो करना जो है उसको ज़िना कहा गया है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? ज़िना। ज़िना क्यों करते हैं हम? जो जवान लोग होते हैं वो आपस में जो है भटक जाते हैं और जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते गलत कामों से, गलत चीज़ों से, गलत बातों से जो है, जो बिना निकाह के जो है वो फ़ोन पे बात करना, बिना निकाह के किसी से मिलना, बिना निकाह के, बिना शादी के जो है गलत रिलेशन रखना, या फिर बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो ज़िना करते हैं। जी हाँ, वो किस तरह ज़िना करते हैं? वो किसी गैर मर्द या गैर औरत के साथ जो है फ़िज़िकल रिलेशन बनाते हैं, वो भी ज़िना ही है। वो भी ज़िना है। अगर आपकी शादी हो गई है और उसके बावजूद भी अगर आप मेल हैं या फ़ीमेल हैं, आप आदमी हैं या औरत हैं, उसके बावजूद भी आप ज़िना करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अज़ाब का सामना करना पड़ेगा और आप जो है गुनाहों में मुब्तला हो जाएँगे। फिर आपको एक जो होता है ना, इंसान को गलत कामों की जो लत लग जाती है, तो वो चीज़ हो जाती है इंसान के साथ, फिर उस चीज़ से वो बाज़ नहीं आता है, उस चीज़ को रोक नहीं पाता है। तो परवरदिगार का जब खौफ ख़त्म हो जाता है, इंसान के अंदर से डर ख़त्म हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें करता है। क्या करता है? वो ज़िना करने लगता है, ज़िना करता है। चाहे अनमैरिड लोग हैं या मैरिड लोग हैं, तो सबके लिए ही गुनाह है ज़िना करना। ज़िना करना क्या है? फ़िज़िकल रिलेशन बनाना, जैसे कि हम बिस्तरी करना। जी हाँ, कोई भी करे, चाहे लड़का करे या लड़की करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा गुनाह है। इस तरह से नहीं करना चाहिए उनको। और ज़िना का सबसे बड़ा गुनाह है, हर चीज़ की बख्शिश होगी, हर चीज़ की माफ़ी होगी, पर ज़िना की माफ़ी नहीं होगी क़यामत के दिन। जी हाँ, अगर आपका जो है इस चीज़ में ज़्यादा जो है रुझान बढ़ता है या ज़्यादा आपका दिलचस्पी है, तो आप अपने घरवालों से बात करें, उनको बोलें कि वो आपका निकाह कराएँ, ये लड़की है या लड़का है, पर हराम की तरफ आप ना जाएँ। और आप कोशिश करें कि आप अपने जो है नफ्स पे काबू दे सकें, आप अपने नफ्स को रोक सकें, आप अपनी चीज़ों को जो है गुनाह से बचा सकें। जो आप गुनाह कर रहे हैं उसको आप रोकें, क्योंकि यही सबसे बड़ा इम्तिहान है इंसान के लिए। यही सबसे बड़ा जो इम्तिहान है कि वो अपने नफ्स पे काबू नहीं कर पाता। नफ्स पे काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम नफ्स पे काबू नहीं कर पाते हैं, तो हम ज़िना की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अज़ाब है और एक बहुत बड़ा गुनाह है ना? और जो है बहुत बड़ा शिर्क है ये। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ज़िना क्या है, चाहे वो मैरिड लोग करें, चाहे वो अनमैरिड लोग करें, ज़िना तो ज़िना ही है। ज़िना होता है फ़िज़िकल रिलेशन बनाना बिना किसी शादी के, बिना किसी निकाह के, जो कि एक इस्लाम में इस चीज़ की बहुत बड़ी सज़ा है। अगर आप जाएँ किसी कंट्री में, अरब कंट्री में जाते हैं आप और आप किसी से ज़िना करते हैं बिना शादी के, तो आपको जो है फांसी की सज़ा हो सकती है। जी हाँ, आपको जो है फांसी के फंदे पे लटकाया जा सकता है, आपको शूट कर दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? आपको मार दिया जाएगा, या कोई भी आप इस तरह का गुनाह करते हैं, आपको कोड़े पड़ते हैं। अलग-अलग तरह के गुनाह आप मतलब अलग-अलग कंट्री में इस तरह के गुनाहों को अलग-अलग तरह से सज़ा देते हैं। कहीं कोड़े मारे जाते हैं, कहीं कुछ। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर रहे हैं तब भी। और अगर आपने किसी का रेप किया है, तो आपको फांसी की सज़ा होगी ही होगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आप ना करें। परवरदिगार को खुश करने की तरफ अपना दिमाग लगाएँ, परवरदिगार को खुश करें। ज़िना से बिल्कुल जो है दूर रहें। अगर आपके आस-पास भी कोई करता है, उसको मना करें और उसके अंदर खुदा का खौफ ख़त्म हो गया होगा, तो आप उसके अंदर खुदा का खौफ जगाएँ। अगर आपका दिलचस्पी है इस चीज़ के लिए, तो आप निकाह करें, आप शादी करें, पर गुनाह ना करें। ज़िना करना सबसे बड़ा गुनाह है।